जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 20 तक सुनी है। अब आगे सुने। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परत हरस उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनके प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मुदिगाता, परम प्रेम लोचन अघाता। पंचवटी बसे श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अगाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खर दूषण केरा, जाए सूपन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश को सके सुरत विचारी। खर दूषण विध्वंस देखकर सूपड़ खाने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही बुला दी। करस पान सोबस दिन राती, सुदिन तब सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरस संप्र बिनु सत कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरु पाए। संगत सती कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब भी पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मदित गुनी, नासै वेग नीत अस सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से, प्रीत और मंद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपरुज पावक पाप प्रभु, गनय न छोट करे। अस कई विविधि विलाप करे, लागी रोधन करन। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। शत्रु रोग, अग्नि, पाप,
स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ पर व्याकुल बहु प्रकार कहीं रोय, तोय जियत दस कंधर मोर की असगति होय। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठिया कुलाई, समुझाई गई बाएं उठाई। कैलंकेश कहे सनिज बाता, के तब नासा कानन पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति, रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अभद्रपति दशरथ के जाए, पुरस सिंहवन खेलन आए। समझ परी मोए उनके करनी, रहत निशाचर करें धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाए दशानन, अभय भये विचरत मुन कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर दंडी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुन लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हे काल के समान वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दुई भ्राता, खलवधरत सुर मुन सुखदाता। शोभाधाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवताओं तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप रास विधि नार संवारी, रत्य सत कोट तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे ऋतुनासा, सुनि तब भगिनी करें परहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि जो 100 करोड़ रत्य कामदेव की स्त्री है, उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुने लगे पुकारा, छन महि सखल कटई उन मारा। खरदूषण तिसेरा कर घाता,
सोने 10 शीस जय सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरावध सुनकर रावण सारे अंग जल उठे। शूर्पणखाएँ समझाए कर बल बोल सबहु भांति। गयो भवन अति सोच बस नींद परै नै रात। मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही। मोरे अनुचर कहीं कोई नाही। खरदूषण मोहे समबलवंता। तेनै कुमार बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान ने सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महिभारा। जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैरु हट करहूँ। प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। होए भजनु नय तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र द्रह एहा। जो नर रूप भूप सुत को। हरे हाय नार जी तरन दोहु। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृष्ट निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेल जान चढ़ता हेवा। बस मारीच सिंधु तट जयवा। यहाँ राम जस जुगति बनाई। सुनाए उमा सो कथा सुहाई। जो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला, जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनए जब। लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले। बेहस कृपा सुख वृंद। मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर
सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला, तुम पावक महे करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे हिय अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखितहि सीता, तैसहि शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा तो ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों की हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण ये मरम नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गया जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रतु नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई, वैदायक खल के प्रियवानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करे पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आहूँ तात। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र और आप अकेले आए हैं? दस मुख सखल कथा तह आगे, कही सहित अभिमान अभागे, होई कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनो नपुनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। ते पुण्य कहा सुनहि दस शीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात भयो नहीं कीजे, मारे मरिय जिया जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस शीस, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उसने बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मखरा खन गया कुमारा,
बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयो छन माही, जिन सर भय किए भल नाई। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में योजन भर आ गिरा। उसके वैर करने में भलाई नहीं है, उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृग की नाई, जेते में देखे दो भाई। जो नरता तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध न आए भूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। तैताड़े का सुभाय हते, खड़े हर को दंड। खर दूषण तिसरा बधे, मनुज के असवर बंद। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरावध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 25 तक सुनी। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन